नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक पुलिस विभाग की तरफ से नई वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी है। इस भर्ती के बारे में बहुत ही कम ही लोगों को अब तक अभी जानकारी मिल पाई है। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल पाए, और ताकि आप लोगों को जब जानकारी मिलेगी तभी तो आप लोग ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर पाओगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, कौन कौन आखिर में फॉर्म भर सकते हैं। और ये भर्ती जो है तो मिनिमम यदि आप लोग पास आउट हो 10th तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है एमपी पुलिस की तरफ से आई है, यानी कि देख सकते हो दोस्तों, मध्य प्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित सेवागृह पुलिस विभाग अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती वर्ष 2026 हेतु विज्ञापन। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है दोस्तों, कोई संविदा कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली नहीं है, शुद्ध सरकारी नौकरी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो। रेगुलर बेस पे आपका परमानेंट जॉब रहने वाली है। तो टोटल इसमें 130 से भी ज़्यादा वैकेंसियां हैं। इस वैकेंसियों की संख्या में आगे बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग अभी मिला के देख सकते हो, काउंट कर सकते हो, जो कि अलग अलग पोस्ट वाइज सभी की वैकेंसी जब कैलकुलेट करोगे तो लगभग 127-28 वैकेंसियाँ हो रही हैं। तो इन वैकेंसियों की संख्या में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी की जा सकती है ना। तो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा संपूर्ण जानकारी कि यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। यानी कि दोस्तों, इस वैकेंसी में, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 3 प्रकार के पद का जिक्र किया गया है। पहला पद रहने वाला है प्रयोगशाला तकनीशियन का। इसका जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, विज्ञान या फोरेंसिक साइंस या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक उपाधि। अब आसान भाषा में समझाऊं तो यदि आप लोगों ने बीएससी ग्रेजुएशन में बीएससी किया है, मैथ से नहीं दोस्तों, सिर्फ बायो से अगर बीएससी किया है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। फोरेंसिक साइंस से यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। कंप्यूटर साइंस यानी कि दोस्तों बीटेक है, सीएस वगैरह जो होता है, उसमें यदि आप लोगों का स्नातक कंप्लीट है तो भी आप फॉर्म भर पाओगे। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक यानी कि बीसीए इसे बोलते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये भी एक कोर्स होता है ग्रेजुएशन लेवल का। इसको यदि आप लोगों ने किया है तो भी आप लोग फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, तो अब दूसरा पद की बात करते हैं। दूसरा पद है दोस्तों प्रयोगशाला सहायक, और इसके लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है, यानी देख सकते हो विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब विज्ञान के साथ तो आपको पता ही होगा, यानी कि बायोलॉजी से यदि आपका 12वीं कंप्लीट है तो आप लोग फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो पद है प्रयोगशाला परिचारक का। ठीक है, तो प्रयोगशाला परिचारक का जो पद है दोस्तों, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम इसमें तो ना आपका साइंस चाहिए ना आपका बीएससी चाहिए। ठीक है, इसमें मात्र यदि आप लोग 10वीं पास हो तो भी आप फॉर्म भर पाओगे, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी इसी पद में है। पद का नाम है प्रयोगशाला परिचारक। ठीक है, और ये जो ऊपर के 2 पद हैं ये ग्रुप बी कैटेगरी की जॉब है, और ये जो नीचे का जो पद है दोस्तों, ये सी कैटेगरी की जॉब है। सॉरी, ये डी कैटेगरी की जॉब है, और ऊपर के जो 2 पद हैं ये सी कैटेगरी की जॉब है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना। और सबका सैलरी भी अलग अलग है दोस्तों। यहाँ एज क्राइटेरिया दिखाना चाहूँगा। मिनिमम एज सभी पोस्ट के लिए 18 वर्ष रखी गई है, और जनरल कैंडिडेट का और अदर स्टेट के कैंडिडेट का 40 वर्ष तक रखा गया है अधिकतम आयु। परंतु यदि आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। तो यहाँ देख सकते हो 45 साल तक आप लोग फॉर्म भर पाओगे। और यहीं बात करते हैं, महिला किसी भी श्रेणी से बिलोंग कर रही हैं, चाहे जनरल से हो चाहे ईडब्ल्यूएस से हो, उनके लिए भी छूट 5 साल का दिया गया है।
तो एक नज़र हम इसके सिलेबस की ओर भी देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों बहुत ही आसान सा सिलेबस है इसका। क्यों आसान है? क्योंकि दोस्तों इस जो पद हैं तीनों के तीनों पद, जो तीनों पदों में आपका मैथ नहीं पूछा जाएगा, रीजनिंग नहीं पूछी जाएगी, इंग्लिश नहीं पूछी जाएगी। तो पूछा क्या जाएगा? तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, प्रयोगशाला तकनीशियन का जो सिलेबस रहेगा, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के क्वेश्चन 80 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 80 नंबर के। इसके बाद सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे 20 अंक के। टोटल 100 अंकों का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। सेम टू सेम प्रयोगशाला सहायक के लिए भी विज्ञान के क्वेश्चन, विज्ञान के 80 प्रश्न रहेंगे 80 नंबरों के। इसके बाद सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे 20, टोटल 100 अंक का, ठीक है। इसी प्रकार सेम टू सेम है प्रयोगशाला परिचालक के लिए भी, ठीक है। तो विज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है दोस्तों, है ना। बाकी इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह को रिमूव कर दिया गया है, इसके आउट ऑफ सिलेबस में है। और यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यहाँ अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरा नंबर जो पॉइंट है, परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होंगे, अपितु एक शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति या एक वाक्य में उत्तर देना अथवा संक्षिप्त में उत्तर देना होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो भी आप लोगों ने 10th 11 12 में अब तक पढ़ा है, जैसे कि जो भी बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम हुआ करते थे पहले, मतलब एक शब्दों में उत्तर लिखिए, खाली स्थान को भरिए, इस प्रकार से। तो सेम टू सेम वैसे ही लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है आपका दोस्तों। रिटर्न एग्ज़ाम आपका इस प्रकार से होगा, यानी कि कंप्यूटर में आपका बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे, है ना। तो आपको उत्तर देना होगा संक्षिप्त रूप से। तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए। साइंस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डीप नॉलेज रखिए, है ना, इसी से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। अब रहा सवाल कि सब क्या कैसे इसका सिलेबस सिलेक्शन वगैरह होगा, तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप लोगों के जो कि सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 8 में आपको आ जाना है और यहाँ चयन की योजना जैसे कि देख सकते हो, प्रथम चरण जो लिखा हुआ है इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। जैसे कि तीनों ही पद के लिए सेम टू सेम ही रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो पहला रूल आप पढ़ लीजिए, तो सेम तीनों ही पोस्ट के लिए सेम है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है, प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए बीएससी के प्राप्त अंकों के आधार पर, यानी ग्रेजुएशन में अगर आपका बीएससी है, जिस भी पोस्ट के लिए जो जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उस जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तथा मेरिट लिस्ट के आधार पर शीर्ष 175 अभ्यर्थियों को रिक्त पद 35 का 5 गुना, यानी जितने जितने भी आपके पोस्ट वाइज जितनी वैकेंसियां हैं उसका 5 गुना कैंडिडेट को लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, यानी रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और प्रथम चरण में कट ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा, भले ही कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों की 5 गुना से अधिक हो। तो दोस्तों यहाँ द्वितीय चरण का मतलब ये नहीं कि आपका फिजिकल रनिंग दौड़ धूप के लिए बुलाया जाएगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। द्वितीय चरण का यहाँ ये मतलब है रिटर्न एग्जाम का, ठीक है। प्रथम चरण में आपका शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, है ना, 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और 5 गुना कैंडिडेट यानी जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उसका 5 गुना मल्टीप्लाई करके जितने भी कैंडिडेट होंगे और लास्ट कैंडिडेट का जितना भी आएगा कट ऑफ में, उन सभी कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा, ठीक है। चाहे 5 गुना से ज़्यादा ही कैंडिडेट हो जाएं, ये मैटर नहीं करेगा, परंतु लास्ट जो कट ऑफ रहेगा उसके बराबर जितने भी अंक प्राप्त किए हैं कैंडिडेट सभी को एक तरफा बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट राउंड में आपका क्या होगा, रिटर्न एग्जाम, जैसा कि मैंने आपको बताया 100 अंकों का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो उसकी आपको लोगों को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेना, किसी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं रहने वाली है। और इस एमपी पुलिस की जॉब में आपका कोई फिजिकल वगैरह नहीं होगा। इसके बाद नॉर्मल सा मेडिकल वगैरह होगा, जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लेकर जाना होगा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो, फिट हो, है ना, किसी प्रकार की रोग बाधा नहीं है, तभी आप लोगों को ज्वाइनिंग वगैरह दी जाएगी, ठीक है। बाकी रनिंग फिजिकल वगैरह किसी प्रकार का कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों दोस्तों। और इसके आवेदन चालू हैं दोस्तों, यानी कि 5 या 6
अप्रैल तक इसके आवेदन करने की अंतिम दिनांक है। तो आप लोग समय रहते आवेदन कर लीजिए। और यदि आप लोग घर बैठे आवेदन करवाना चाह रहे हो तो आप लोग हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। मैं तो आपको पर्सनली यही रिकमेंड करूँगा, आपके आसपास के जो भी साइबर कैफ़े, नेट कैफ़े हों तो वहाँ आप जाके फॉर्म भरवाइए। इसके बाद यदि आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम बिना त्रुटि के आपका फॉर्म फिलअप करवा देंगे, है ना। हमारा नंबर व्हाट्सएप का ऑफिशियल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वैकेंसी के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, है ना। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं सारे डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो में, है ना। जो भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश किया जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि इसका वेतन वगैरह कितना मिलेगा, तो यहाँ पोस्ट वाइज सबका वेतन अलग अलग है। यहाँ 29,000 रुपया से शुरुआत है और 91,300 रुपया पर मंथ तक आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य वेतन भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी दोस्तों खुफिया विभाग की तरफ से ही है ना। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हो वृद्धि भी की जा सकती है, इन वैकेंसियों में साफ तौर पर लिखा हुआ है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो दोस्तों, जिला सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट, तो ये एक प्रकार की खुफिया एजेंसी ही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो टाइप में ही है। तो इसकी वैकेंसी इसलिए इसमें फिजिकल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपका डीप नॉलेज ही लिया जाता है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, बाकी आपका सिलेक्शन इसमें आसानी से हो सकता है ना। तो बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए, मेल फीमेल सभी लोग इसमें आवेदन करिए। और इसकी आवेदन शुल्क यदि बारे में बात किया जाए तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों, यहाँ 4 नंबर पॉइंट में और पेज नंबर 3 में साफ तौर पर जो लिखा हुआ है, इस पे आप लोगों को मिसलीड किया जा रहा है ना। यहाँ लिखा हुआ है आवेदन एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे, आवेदन हेतु कोई आवेदन शुल्क दिए नहीं होगा। ये सरासर गलत है ना। इसमें आवेदन शुल्क भले ही नहीं लिखा है, परंतु पोर्टल चार्ज वगैरह अच्छा खासा लगता है। 240 रुपये के तकरीबन आपका दो पोर्टल चार्ज लगेगा। और जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें भी कम से कम काफ़ी समय लगता है इस फॉर्म को भरने में, है ना। काफ़ी मतलब माथापच्ची तो है ही, एक्सटेंशन इसका अलग अलग ही ले रहा है, जेपीजी जेपीईजी, है ना। मतलब तो कुछ भी, इस वजह से थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। तो साइबर कैफ़े वाले भी आपसे 50 रुपये 100 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो आप लोग खुशी खुशी दें, क्योंकि है ना, किसी का टाइम अगर लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, इस फॉर्म को भरने में मशक्क़त आ रही है, तो बिल्कुल टाइम की कीमत होती है ना। तो बिल्कुल आपको कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 रुपया अगर लग रहा है तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्म में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। तो इस प्रकार से तो आप लोग के सारे डाउट क्लियर कर दिया हूँ दोस्तों। अब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कर दीजिए, पसंद आया हो। अब इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है ये भी जान लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल के सर्च बार में आना है, यहाँ आपको टाइप करना है चयन एमपी ऑनलाइन, इतना लिख के आपको सर्च कर देना है। पहला ही लिंक आपके सामने शो होगा चयन पोर्टल का, इसमें क्लिक कर देना है। देन इसके बाद इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। पहला ही लिंक आपके सामने शो होगा, एमपी पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ देख सकते हो स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, गो वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है जो ब्लू कलर में बना हुआ है। इसके बाद इस पेज थोड़ा सा लोड लेगा। यहाँ देख सकते हो मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भर्ती परीक्षा 2025-26 हेतु समय सारणी जो लिखा हुआ है। तो यहाँ सबसे ऊपर ही टॉप में देख पाओगे रूल बुक। तो राइट साइड देखोगे येलो कलर का एक डाउनलोड का आइकन बना नज़र आ रहा है। इस आइकन में जैसे ही आप लोग प्रेस करोगे तो इसकी आधिकारिक नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।